अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंप्यूटर आर्किटेक्चर चैप्टर का नाम है और उसमें जो सबसे पहला टॉपिक है वो है वन नॉर्मन डिज़ाइन है। तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि एक साइंटिस्ट था जो 1951 में वन नॉर्मन एंड हिज टीम प्रपोज्ड अ डिज़ाइन ऑफ स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर कि इससे पहले अगर जो भी कैलकुलेशन के लिए कंप्यूटर इस्तेमाल होते थे या जिस मकसद के लिए भी इस्तेमाल होते थे तो जो आउटपुट आती या जो रिज़ल्ट आता तो वो रिज़ल्ट सेव नहीं कर पाते थे। तो वन नॉर्मन ने एक ऐसा डिज़ाइन पेश किया कि जिसके ज़रिए से जो भी प्रोग्राम है, जो भी कंप्यूटर का प्रोग्राम है, उसको हम स्टोर कर सकते हैं। तो वो कौन सा आर्किटेक्चर है, वो कौन सा मेथड है जिसके ज़रिए से वो कौन सी मेमोरी लोकेशंस उन्होंने जो दी हैं, कैसे दी हैं, वो डिस्कस करते हैं कि प्रोग्राम एंड डाटा आर स्टोर्ड इन कंप्यूटर मेमोरी अकॉर्डिंग टू दिस डिज़ाइन। कि जो भी प्रोग्राम होता था या जो भी डाटा है वो हम कंप्यूटर की मेमोरी में इसी डिज़ाइन यानी कि जो वन नॉर्मन डिज़ाइन है इसी डिज़ाइन के तहत हम सेव कर सकते हैं। द कंप्यूटर रीड्स द इंस्ट्रक्शंस वन बाई वन एंड एग्जीक्यूट देम। कंप्यूटर का काम क्या होता है कि जो भी प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो एक एक करके उसको रीड करता है, समझता है और समझने के बाद उसको क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है, उसको रन करता है, उसको चलाता है। इट इज़ वेरी सिंपल डिज़ाइन, ये बहुत सादा सा डिज़ाइन है, इजीली समझ में आ जाने वाला डिज़ाइन है, कोई इतना कम्प्लेक्स नहीं है। इट हैज़ प्रूव टू बी वेरी पावरफुल एंड जनरल पर्पज़। और ये पावरफुल है इस वजह से कि हम जो भी कैलकुलेशन करते हैं कंप्यूटर में आजकल हम सेव कर सकते हैं। और जो आइडिया चला रहा है वो वन नॉर्मन डिज़ाइन का ही है। इसी आइडिया के तहत हम बहुत सारा डाटा, बहुत सारी कैलकुलेशन के बाद जो डाटा हमारे पास आता है वो सेव कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। इट इज़ द बेसिस ऑफ मोस्ट मॉडर्न कंप्यूटर ऑफ टुडे। ये जो आजकल जदीद किस्म के कंप्यूटर हैं बेशक वो जितने भी मॉडर्न हो जाएं लेकिन इनका जो बेसिकली डिज़ाइन बेस्ड करता है वो वन नॉर्मन ही पर करता है। इसी के तहत हम जो है वो डाटा स्टोर कर सकते हैं। अब हम बेसिकली बात करते हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर की। तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर लफ्ज़ी मतलब अगर हम देखें कि कंप्यूटर का ढांचा कैसे बनना होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं बेसिकली। तो कंप्यूटर इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स। अगर हम बज़ाहिर देखें कंप्यूटर हम किसे कहते हैं, हम कहते हैं कि उसमें सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो, हम कहते हैं कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हों, स्पीकर्स वगैरह आउटपुट डिवाइसेस में आ जाता है, जो हमारे पास कीबोर्ड है और माउस है ये हमारे पास इनपुट डिवाइस। तो हम इसको कहते हैं कि ये हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम होता है। इसके अलावा मेमोरीज आ जाती हैं, हार्ड डिस्क आ जाती है, रैम आ जाती है, ये सारे मिलकर हम कहते हैं कि ये एक कंप्यूटर का ओवरऑल स्ट्रक्चर है। तो अ कंप्यूटर इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स के बहुत सारे हिस्सों का मजमुआ होता है, कम्बिनेशन होता है। दीज कंपोनेंट्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन और हर कंपोनेंट का जो फंक्शन होता है, काम होता है, टास्क होता है वो अलग अलग होता है। मिसाल के तौर पर इनपुट का काम क्या होता है कि डाटा को इनपुट करना, आउटपुट का काम क्या होता है कि स्क्रीन पर दिखाना, जैसे कि स्क्रीन हमारे पास आउटपुट है। हार्ड डिस्क का काम क्या है कि डाटा को स्टोर करना। सीपीयू का काम क्या है कि जो भी इनपुट है उस पर प्रोसेस करना। ये हर टास्क, जो भी फंक्शन होता है, हर पार्ट का डिफरेंट होता है। ऑल कंपोनेंट, जितने भी कंपोनेंट्स हैं, वर्क टुगेदर, तमाम मिलकर काम करते हैं। एंड कम्युनिकेट विद वन, और एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन लाजमी होती है, यानी कि उसका जो स्ट्रक्चर इस तरह बना होता है। उसका मदरबोर्ड देख लें या मदरबोर्ड के साथ जितनी भी चीज़ें हैं, प्रोसेसिंग यूनिट हो गए, इनपुट आउटपुट, ये आपस में कनेक्टेड होंगी तो वो सही तौर पर काम करते हैं। और इस सिंगल यूनिट को हम फिर कंप्यूटर का नाम देते हैं। द वे इन विच दीज कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड
विद वन अनदर इज कॉल्ड कंप्यूटर आर्किटेक्चर। तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर की डेफिनेशन क्या हो गई हमारे पास कि ऐसा तरीका जिसमें ये कंपोनेंट, ये हिस्से कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे के साथ, उसको हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर का नाम देते हैं। अब कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं हमारे पास? कंट्रोल यूनिट है जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप CU भी कह सकते हैं। ALU यानी कि अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होता है। मेन मेमोरी है, इनपुट आउटपुट यूनिट है और बस इंटरकनेक्शन है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि कंट्रोल यूनिट क्या है। कंट्रोल यूनिट इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द CPU। CPU का सबसे अहम पार्ट जो है वो कंट्रोल यूनिट, जैसे कि नाम से जाहिर है कि ये ऐसा यूनिट है जो तमाम कंपोनेंट्स को कंट्रोल करेगा। तो लिहाजा ये एक इंतहाई अहमियत का हामिल है। इट एक्ट्स लाइक अ सुपरवाइजर ऑफ अ कंप्यूटर। सुपरवाइजर जैसे कि होता है कि कोई लोग काम कर रहे होते हैं, उनकी देखभाली करना, उसको हम सुपरवाइज़र कहते हैं। तो कंट्रोल यूनिट को हम सुपरवाइज़र का नाम भी दे सकते हैं कि ये तमाम कंपोनेंट्स की देखभाली करता है, देखता है कि सारे कंपोनेंट्स ठीक तौर पर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इट कंट्रोल्स ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ कंप्यूटर। जितनी भी कंप्यूटर की एक्टिविटीज़ होती हैं, इनके डाटा आ रहा है, जा रहा है, किस डायरेक्शन में है, इनपुट कहाँ से आ रही है, इनपुट पर कौन सी इंस्ट्रक्शन आ रही है और उस लिहाज से कौन सी आउटपुट आनी है, ये तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। ऑपरेशंस अब कौन कौन से वो ऑपरेशन करता है, इनके कंट्रोल यूनिट के ऑपरेशन कौन कौन से? नंबर 1, इट फेचेस इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेन मेमोरी, ठीक है, जिसको हम रैम कहते हैं। ये मेन मेमोरी से जो भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं उसको फेच करता है, उसको रीड करता है, उसको हासिल करता है, लेता है। फिर इंस्ट्रक्शन लेने के बाद क्या करता है? इट इंटरप्रीट्स द इंस्ट्रक्शन टू फाइंड, यानी कि इंटरप्रीट वो समझता है, जो इंस्ट्रक्शन उसने ली हैं मेमोरीज में उसको समझेगा। टू फाइंड व्हाट ऑपरेशन, क्या समझेगा कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, इज टू बी परफॉर्म। मिसाल के तौर पर 2 + 3 ये हमारे पास इंस्ट्रक्शंस हैं और सबसे पहले किस में गई? मेन मेमोरी में। इंटरप्रीट मतलब उसने समझा है कि 2 और 3 आपस में क्या हो रहे हैं? प्लस हो रहे हैं। ये उसका इंटरप्रीशन वाला अमल है, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट है, इट कंट्रोल द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन। फिर ये इसी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है, यानी कि आउटपुट दिखाता है, जो कि हमारे पास इस केस में 5 है। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नंबर 2 पर ALU यानी कि अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक मतलब जिसमें प्लस माइनस डिवीजन वगैरह आ जाते हैं, ये अरिथमेटिक यूनिट कहलाते हैं। और लॉजिक में लॉजिकल यूनिट इस्तेमाल होते हैं। अब ALU इज अ पार्ट ऑफ CPU। CPU का ये भी हिस्सा होते हैं। एक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन टेक प्लेस इन दिस पार्ट, कि जो इंस्ट्रक्शन, यानी कि अभी मैंने एग्जांपल दी 2 + 3 की, और हमें पता है कि ये कैलकुलेशन है, तो कैलकुलेशन वाला जो अमल होता है वो आपके ALU में ही होता है, क्योंकि कैलकुलेशन में ऑल अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन आर परफॉर्म इन ALU। जितने भी, यानी कि 2 किस्म के अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन जितने भी होने हैं वो ALU में ही होने हैं। अब यहाँ पर जैसे कि नाम से ज़ाहिर है 2 यूनिट शामिल है, अरिथमेटिक यूनिट है और लॉजिक यूनिट है। अरिथमेटिक में क्या चीज़ें आ जाती हैं कि वो कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करता है? एडिशन करता है, जमा करता है, मनफी करता है, मल्टीप्लिकेशन कर देता है और डिवीजन कर देता है। ये सारे ALU में शामिल हैं। जबकि लॉजिक यूनिट में क्या है कि लॉजिक यूनिट ऑफ ALU परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशन लाइक कंपैरिजन ऑफ 2 डाटा आइटम्स, कि अगर हमने 2 डाटा आइटम का कंपैरिजन करना है टू फाइंड विच डाटा आइटम, कि कौन सा डाटा इसमें से बड़ा है, बराबर है या छोटा। मिसाल के तौर पर एक हमारे पास है 10 और एक हमारे पास वैल्यू है 20। अब यहाँ पर 20 और 10 को कंपैरिजन किया जाए तो हम क्या लगाएंगे कि 10 लेस देन 20। ये हमारे पास क्या है? कंपैरिजन है। तो अगर हमने वैल्यूज के दरमियान में कंपैरिजन करवाना हो तो फिर हम क्या करते हैं? लॉजिक यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 3 पर हमारे पास है मेन मेमोरी। मेन मेमोरी इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ये सबसे अहम पार्ट इस वजह से कहलाता है कि कोई भी सॉफ्टवेयर आपका, कोई भी प्रोग्राम, कोई भी चीज़ है, वो तब तक एग्जीक्यूट नहीं होती जब तक उस कंप्यूटर में मेन मेमोरी नहीं होती, जिसको हम
रैम के नाम से जानते हैं। रैम क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसको हम मेन मेमोरी का नाम देते हैं। रैम अगर नहीं होगी आपके कंप्यूटर में कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं चलेगा। इट इज़ यूज टू स्टोर प्रोग्राम एंड डाटा दैट आर बीइंग एग्जीक्यूटेड। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आपने एग्जीक्यूट करना होता है, जो आपने रन करना होता है, यानी कि मिसाल के तौर पर गेम चलानी है, वो मतलब एग्जीक्यूट करनी है, तो वो किस में जाएगी? मेन मेमोरी में जाएगी, यानी कि रैम में जाएगी। इट इज़ आल्सो नाउन एज वर्किंग एरिया ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। इस रैम को हम क्या नाम दे सकते हैं? वर्किंग एरिया, कि यहाँ पर वो सॉफ्टवेयर काम करता है, वो कहते हैं वर्किंग एरिया। लफ्जी कंसेप्ट इसका ये निकलता है। नेक्स्ट हमारे पास है आईओ यूनिट, यानी कि इनपुट आउटपुट यूनिट। जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, इनपुट कीबोर्ड माउस वगैरह हो गया, आउटपुट हमारे पास स्क्रीन वगैरह हो गए, प्रिंटर वगैरह हो गया, स्पीकर्स वगैरह हो गए, ये आउटपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। आईओ यूनिट कंट्रोल्स प्रोसेसेस कम्युनिकेशन विद पेरिफेरल डिवाइसेस। पेरिफेरल डिवाइसेस उन डिवाइसेस को कहते हैं जो इजीली प्लग इन प्लग आउट हो सकें। आपको पता है कि इनपुट और आउटपुट ऐसी डिवाइसेस हैं जो कि प्लग इन और प्लग आउट की जा सकती हैं। जैसे कि मॉनिटर हमारे पास एक आउटपुट डिवाइस है, डिस्क ड्राइव हो गई, एंड प्रिंटर कनेक्टेड टू द कंप्यूटर सिस्टम। और ये सारी जितनी भी डिवाइसेस हैं ये कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड की जा सकती हैं, और ये क्या कहलाती हैं? पेरिफेरल डिवाइसेस। क्यों? क्योंकि हम इसको प्लग इन और प्लग आउट कर सकते हैं, यानी कि लगा सकते हैं कंप्यूटर के साथ, और इजीली हम रिमूव भी कर सकते हैं। लास्ट हमारे पास है बस इंटरकनेक्शन। बस कहते हैं पाथ को, यानी कि जिस पाथ से डाटा जो है वो एक, मिसाल के तौर पर ये हमारे पास पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो ये यहाँ का जो रास्ता, यानी कि हमने कोई डाटा भेजना है जो ए से बी की जानिब है, तो ये क्या कहलाएगा? बस, यानी कि पाथ कहलाएगा। तो बस इंटरकनेक्शन इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। अ कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सीपीयू, मेन मेमोरी एंड आईओ यूनिट। बेसिकली जो कंप्यूटर सिस्टम मुश्तमिल होता है वो किस पर मुश्तमिल होता है? एक सीपीयू हो, मेन मेमोरी उसमें और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हों, यूनिट्स हों, तो ये सारे तीन बेसिकली मिलकर हमारे पास कंप्यूटर्स बनाते हैं। दीज कंपोनेंट्स हैव टू बी कनेक्टेड। अब ये जो कंपोनेंट्स हैं, यानी कि सीपीयू हो गया, मेन मेमोरी हो गया और आईओ यूनिट हो गया, ये आपस में कनेक्टेड होंगे तो कंप्यूटर सही तौर पर काम करेगा, अदरवाइज काम नहीं करेगा। तो लिहाजा ये किसके साथ कनेक्टेड होंगे? कोई ना कोई रास्ता होगा, वो रास्ता क्या होता है? बस। The use of buses to connect different components is known as bus interconnection। तो बस इंटरकनेक्शन को डिफाइन अगर हम करेंगे तो क्या करेंगे कि बसेस को हम इस्तेमाल करते हैं, क्यों इस्तेमाल करते हैं? कि जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उनको आपस में इंटरकनेक्ट करने के लिए, उनका आपस में राब्ता कायम करने के लिए। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक आज का लेक्चर एंड करते हैं। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आ गया। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।